ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। आप सबको पता है कि कल है गुरुवार का बहुत ही प्यारा सा दिन, और अगर आपकी लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम चलती तो गुरुजी की कथा सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस बहू माता को चुपचाप एक छोटी सी चीज खिला देना, आपके घर में हमेशा प्रेम बना रहेगा और कभी भी किसी भी चीज को लेके आपके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे वह धन संपदा को लेकर हो, लड़ाई झगड़े हो, तब भी किसी भी चीज को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, समझते हैं। जितनी उपाय बताऊंगा सारे उपाय गुरुवार को करके देखेगा, आपके लाइफ में बहुत चेंजिंग आएगी। सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं जो कि गौमाता को खिलाने वाला है। गुरुवार का दिन आपको लेना होगा इस तरीके से दाल, एक कटोरी दाल लेना, लेकिन वो दाल कौन सी होनी चाहिए? चने की दाल है ना, हमें अरहर की दाल लेनी, मसूर नहीं लेनी, कोई भी दाल नहीं लेना है, सिर्फ चने की दाल लेनी, एक कटोरी। ठीक है, ले लिया। एक बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा, ठीक है, छोटा सा नहीं, एक बड़ा सा जो गोल वाला गुड़ आता है ना, वही बड़ा सा गुड़ लेना, और जिस कटोरी में आपने दाल को रखा था उसी के ऊपर उस गुड़ को रख लेना। और आपके घर के आसपास कोई भी नंदी बाबा हो, कोई भी गौमाता हो जो आती रहती हो, या फिर कोई गौशाला हो, गुरुवार के दिन ले जा करके आपको चने की दाल और गुड़ को एक साथ में खिला देना है। आपकी पीढ़ियां दर पीढ़ी या उससे खुश रहती है, इतना ताकत होता है इस तरीके से उपाय में। किसी भी ब्राह्मण जिसे, किसी भी पंडित जी से आप पूछना कि बता दीजिए कि गुरुवार के दिन अगर चने की दाल में हम गुड़ डाल करके नंदी बाबा को या फिर किसी भी गौमाता को खिलाते हैं, जो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है वो आपको बहुत स्पष्ट बताएंगे। कभी भी पूरी लाइफ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ 7 गुरुवार इस तरीके से करके देख लेना, आपको खुद नजर आएगा कि पहले मेरी लाइफ कैसी थी और फिर बाद में कैसी हो गई है। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? चलो, तो यहाँ पर हमने उन्हें पहली चीज की बात कर ली है, आगे बढ़ लेते हैं। इसी गुरुवार के दिन हमें दूसरा काम भी जरूर करना चाहिए, लेकिन अब आपको बताऊंगा तब जब आप मेरी दोगे फीस। और फीस क्या है कि वीडियो को शेयर करना है, आप जहां पर भी कर सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह शेयर जरूर करना, जिससे आपको तो फायदा हो ही रहा है, औरों को भी फायदा जरूर हो। चलो, आप समझते हैं इस दूसरे उपाय को। दूसरा उपाय किन के लिए है? इस स्पेशल ये उपाय है धन संपदा के लिए, कि अगर आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता, हमेशा परेशान रहते हो क्योंकि हमारे घर में धन नहीं है, संपदा नहीं है, हम क्या करें? तो इस तरीके से उपाय को करेंगे। आपको दिख रहा होगा, हल्दी दिख रहा है, तो हमें खड़ी हल्दी नहीं लेनी है, आपको लेनी होगी खड़ी हल्दी, लेकिन इसको लेना है, पीस लेना। ठीक है, जिससे इसका पाउडर बन जाए, तो हल्दी को पीसना। साथ ही साथ एक लेना तांबे का लोटा, और इस तांबे के लोटे में क्या करोगे? डीजल भरोगी। कहाँ से? अपने घर से। जितना भी हल्दी आपने लिया है, 1 चुटकी 2 चुटकी इसी कलश के अंदर डाल देना है ना। और गुरुवार के दिन सुबह 10 बजे से पहले जब आप स्नान करें, इस कलश को उठाना, और आपके घर में जो भी तुलसी माता का पौधा हो, तुलसी माता के पौधे में उस हल्दी का जो जल होगा, और जो भी व्यक्ति समर्पित कर देता है भगवान विष्णु, भगवान नारायण के नाम से, उनके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहती है। काफी लोग कहते हैं भैया हम कुछ भी डाल देते हैं तो तुलसी माता के पौधे में पौधा सूख जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप प्रॉपर अगर पानी डालोगे, मिट्टी ठीक रहेंगी। तुलसी माता की तो पास जो पौधे होंगे वो कभी भी सूखेंगे नहीं। तो इस चीज का भी विशेष ध्यान रखिएगा कि कहीं मिट्टी में कोई काई तो नहीं लग रही है, या फिर बहुत ज्यादा पानी तो नहीं हो गया है, तो तुलसी माता नहीं सूखेंगे। वरना हल्दी का जो पानी डालोगे वो भी बहुत ज्यादा मत डाल देना कि पूरा भर दें। उठा करके 2 लोटा जल ना ही बहुत, थोड़ा सा, एक लूटने में भी थोड़ा सा कमी रहे, वो आप संपादित करना। ठीक है, नाम कौन सा लोगे? भगवान नारायण के स्मरण से या फिर भगवान विष्णु के स्मरण से आपको समर्पित कर देना है। ठीक है, करके देखिएगा, आपके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहेगी। एक चीज और आपको बता दूं, काफी लोग ये कहते हैं भैया आप एक ही वीडियो को बार बार रिपीट करते हैं। देखो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं आपके सामने कभी भी फेक वीडियो, कोई भी गलत वीडियो बनाना नहीं चाहता है ना। वरना मेरे पास एक दिन में बनाने के लिए 1 लाख उपाय है कि ताकि एक नीचे रख दो, नाम लिखकर जला दो, ये कर दो। ऐसा वीडियो बनाना होगा तो बहुत ऑप्शन है, लेकिन मैं हमेशा गुरुजी की कथा से ही सुन के आपको सारी चीजें बताता हूं, इसीलिए कभी भी गलत वीडियो नहीं बनाऊंगा। चाहे मुझे एक ही उपाय को कई बार रिपीट करना पड़े, लेकिन मैं कभी गलत वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो इसके लिए तो मैं आपसे माफी चाहता हूं कि आपको तो ऐसे ही रिपीटेशन वाली वीडियो ही देखनी पड़ेगी। ठीक है, चलो, तो 2 उपाय तो हो गए हैं, आगे हम लोग पढ़ लेते हैं इस वीडियो में अपने तीसरे उपाय की तरफ। बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, इससे आसान उपाय बीमारी को खत्म करने का हो ही नहीं सकता, जो कि हमें करना है।
उससे पहले एक छोटा सा काम, वो है वीडियो को करेंगे लाइक। जितनी भाई बहन मेरी समाज को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, देखो इस उपाय के लिए हमें क्या करना है। लेना होगा धतूरा, है ना। इस अली कहीं पर भी किसी भी महादेव के मंदिर में आपको धतूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो एक धतूरा लेना। उस धतूरे को क्या करोगे, गुल लेना और धुलने के बाद ऐसे हल्दी का पाउडर लेना। कोशिश करना कि आप खड़ी हल्दी लो और उसको ऐसे पीस करके पाउडर बना लो और इस हल्दी में अच्छे तरीके से धतूरे को पूरा का पूरा पीला कर लेना। ऐसा नहीं कि कहीं से भी कोई पार्ट बचाए नहीं, पूरे धतूरे को एकदम पीला कर लेना जिससे उसमें हल्दी अच्छे तरीके से लग जाए। उसके बाद क्या करोगे, लेकिन चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके उस धतूरे को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना, जिसकी डंडी हो जाएगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और कांटे का भाग होगा वो होगा आपकी तरफ। यहीं पे काफी लोग सोचेंगे भैया हल्दी तो महादेव को नहीं चढ़ाई जाती, तो ये देखो जो हल्दी होती है सूखी नहीं चढ़ाई जाती है, वरना किसी चीज में लगा करके धतूरे में कहीं भी लगा करके समर्पित कर सकते हैं, जो कि पूज्य गुरुजी की कथा में ही सुना है, वही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, समझ में ये बात मेरी, तो कोशिश करेंगे। इस उपाय को दोपहर में 12 बजे करने की। कब करना है, दोपहर में 12 बजे। अगर नहीं कर पाते हैं दोपहर में 12 बजे तो आपको करना होगा शाम के टाइम पे प्रदोष काल में धतूरे में हल्दी लगा करके जो भी व्यक्ति बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल करके समर्पित कर देना। उसकी जो भी बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे करके खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना, समझ में ये बात। चलो 3 तो हो गए हैं, एक छोटे से और उपाय की बात करते हैं। बहुत ही आसान है और ये उपाय भी है कि अगर कोई भी व्यक्ति बहुत बीमार पड़ा हुआ है, बहुत पैसे आप भी खर्च हो रहे हैं, तो जरूर करिएगा। काफी लोग अच्छा बताए ये भी कहते हैं कि भैया आप बहुत ज्यादा बीमारी के उपाय बताते हो, तो मैं इसलिए बताता हूँ ना कि मैं ये सोचता हूँ कि इंसान के पास भले ही थोड़े पैसे कम हो, हर सुविधाएं कम हो, बट हर इंसान निरोगी रहे, कोई बीमार ना पड़े। क्योंकि बीमारी के बाद ना तो चाहे पैसे ही हो, सारे पैसे खर्च होते हैं, तो उसकी के लिए इस उपाय को करेंगे। देखो इस पर क्या दिख रहा है, आपको दिख रही होगी हल्दी, तो हमें इसी तरीके से खड़ी हल्दी लेनी है और खड़ी हल्दी को पीस करके पाउडर बनाना है ना। पाउडर बना लिया उसके बाद क्या करोगे, आपको लेना होगा इस तरीके से कुमकुम, है ना। ये सिंदूर नहीं है, ये कुमकुम, तो आपको थोड़ा सा लेना है हल्दी और थोड़ा सा लेना है कुमकुम। लेके चले जाना कहाँ पर, बेल पेड़ के नीचे। कहाँ पे जाओगे, बेल पेड़ के नीचे, और बेल पेड़ की जड़ में यानी कि नीचे बैठना और जड़ में ही उसी कुमकुम से एक स्वास्थ्य का निर्माण करोगे और एक स्वास्थ्य का निर्माण करोगे हल्दी से। ठीक है, एक स्वस्थ कुमकुम से और एक स्वस्थ हल्दी से, और इन दोनों स्वस्तिक के ऊपर एक घी का दिया, गोल बत्ती का। कौन सा, एक घी का दिया और एक घी का दिया। स्वस्थ पे तो कौन सी बत्ती लगेगी, हमेशा बेल पेड़ के नीचे लंबी बत्ती का ही दिया लगाया जाता है ना। लगा दिया उसके बाद क्या करोगे, आपके 1 मिनट आपके पास होनी चाहिए 5 खड़ी हल्दी। कौन सी 5 खड़ी हल्दी लेना और उन 5 खड़ी हल्दी को एक एक करके यहीं पे बेल पेड़ के नीचे रखोगे, माता सती और भोले शंकर का स्मरण करते हुए। किसके नाम से, माता सती और भोले शंकर के स्मरण से एक एक यहाँ पर खड़ी हल्दी रख देना। हाथ जोड़ करके विनती करना, जब तक दीपक बुझ ना जाए, जब तक दीपक ठंडा ना हो जाए, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके महादेव से, माता सती से प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर का ये सदस्य है, बहुत दिनों से बीमार चल रहा है, उसकी बहुत में हो रही है, भगवान माता ये ठीक नहीं हो रहे हैं, आप इनको ठीक कर दें। और ये जो हल्दी की गांठ हमने यहाँ पर रखी है, आप इसको औषधि बना दे। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग करना। उसके बाद इन 5 हल्दी की गांठ को उठाना और आप इसको लेकर अपने घर चले जाना। जिस भी खाने के डिब्बे में जिसमें आप हल्दी रखते हो, उसी हल्दी के डिब्बे में उन 5 हल्दी की गांठ को रख देना। बाद में इन हल्दी की गांठ को पिसवा लेना और जिस भी जगह आप हल्दी रखते हो उसमें मिक्स करा लेना। और जब आप खाना बनाना तो उसी हल्दी का इस्तेमाल करना, उपयोग करना। आपको खुद नजर आएगा कि पहले हमारे घरों में जो लोग बीमार पड़ा करते थे, जो लोग हमेशा परेशान हुआ करते थे, पहले वो कैसे थे और बाद में कैसे हो गई। ये ताकत होती है माता सती और भोले शंकर के नाम की। बस ध्यान रखना कि जब आप हल्दी के घंटों को, हल्दी की गांठ को बेल पेड़ के नीचे रखोगे तो माता सती और भोले शंकर का स्मरण जरूर करना होगा। ठीक है ना, समझ में ये बात मेरी। चलो तो कोशिश की मैंने इस पूरी में आप सभी को बहुत अच्छा समझाने की। अगर आपको मुझसे फोन पे बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे सम आईडी से फॉलो कर सकते हैं, नेचुरल प्लेनेट 108। और जितने भी भाई बहन मेरी समाज को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर किया करिए।
ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।